बात रात देर गए के इजलास की भी करते हैं और चिमेगोइयां बहुत, और इन चिमेगोइयों के बीच रात उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एक और काबीनी इजलास मुनक्किद हुआ है और इस काबीनी इजलास के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो खुतबा देना है असेंबली के अंदर उसको मंजूरी दे दी गई है और साथ साथ कुछ अहम तरीन मामला पर भी गुफ्तगू हुई है। रियासती काबीना का इजलास रात 7 बजे मुनक्किद हुआ जो तकरीबन 8 बजे से भी ज्यादा देर तक चला है, जिसमें कई अहम अमूरात पर तबादले ख्याल होने की उम्मीद भी लगाई गई थी और ऐन उसी मुताबिक हुआ है। और यह भी साफ कर दिया गया कि कल के इस अहम तरीन इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो खुतबा असेंबली के अंदर देंगे उस खुतबे को काबीना ने रिवायती तौर पर मंजूरी दे दी है। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको एसेस करेंगे और उसके बाद अगर उन्हें कोई तरमीम करनी होगी वो करेंगे और उसके बाद उस खुतबे को वो पढ़ भी सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब 4 महीनों के दौरान दूसरी मरतबा असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। ये इजलास इंतहाई अहम इसलिए भी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी का पहला बजट रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब पेश कर रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद वजीर खजाना भी है और पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार मशावरतें उनकी हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स और मशावरतों के बीच इतलात और खबर ये है कि बजट की तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। कल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो एजेंडे के अंदर था उन महकमा जात पर भी तबादला ख्याल किया गया है और कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब असेंबली का इजलास बुला सकते हैं। पहले इजलास को जिसे अब जनरल इलेक्शन के बाद जो हुआ है उससे खिताब करेंगे, वो पहले श्रीनगर के अंदर हुआ है क्योंकि बजट इजलास है, इसलिए इस इजलास के अंदर भी उन्हें खिताब करना है और जम्मू के अंदर ये इजलास होगा। 3 मार्च से बजट का इजलास शुरू होगा। 40 दिन से ज़्यादा देर रखी गई, यानी मोर देन 40 डेज ये बजट सेशन जो है वो चलेगा और कल रात 7 बजे तकरीबन 80 से 85 मिनट तक ऑफिशियली ये मीटिंग कैबिनेट की रही है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे को मंजूरी दे दी गई है और कुछ अहम तरीन नुकात को भी हरी झंडी दे दी गई है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से। अगरचे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की तरफ से काबीना के अंदर लिए गए फैसलों के हवाले से कोई भी जानकारी मीडिया को फराहम नहीं की गई है, ताहम ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ अहम तरीन मामला जो काबीना के एजेंडे में थे, जिनमें सेहत, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उनको कल रियासती काबीना ने मंजूरी दी है। अक्कासी आज से दिन में देखने को मिल सकती है। तरफ बजट इजलास की तैयारियां चल रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वहीं सबकी नज़रें आज के दिन पर भी हैं क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो गैर मुश्तहिर पोस्टें हैं, खाली असामियां हैं, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस का, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटियों का मसला है, उस पर भी एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और ये इजलास आज दोपहर सिविल सेक्रेटरी जम्मू के अंदर मुनक्किद होगा, जहां पर खाली असामियों पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। जो गैर मुश्तहिर पोस्टें हैं उन पर भी तफसीलात जमा होंगी। बजट से कबल चीफ मिनिस्टर को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और इतलात ये हैं कि जो खाली असामियां मुख्तलिफ महकमों के अंदर है उनको पुर करने की कोशिशें की जाएंगी। सिविल सेक्रेटरीट में होने वाले इस इजलास पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और JKSSB की जो चेयरपर्सन है उनको भी आज मदऊ किया गया है। दोनों से तफसीलात तलब की जाएंगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खाली असामियों, महकमाना तरक्कियों या DPCs और दीगर कार्रवाइयों समेत इंतजामी मसाइल हल के लिए मंगल यानी 25 फरवरी को अहम इजलास तलब किया है। अमूमी इंतजामी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग का मकसद खाली असामियों को पुर करना,
गैर मुश्तहिर पोस्टों का जायजा लेना और महकमाना कार्रवाइयों में ताखीर के मसाइल का तफसीली जायजा लेना है। हुकूमत मुतल्लिका इंज़िबाती कार्रवाइयों के ज़िर-इल्तिवा केसों का जायजा लेने जा रही है और इनके फौरी और मुनसिफाना हल को यकीनी बनाया जाएगा। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में 25 तारीख यानी मंगल के रोज होने वाली इस मीटिंग में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरियों को मीटिंग में शिरकत की दावत पहले ही दी जा चुकी है। ये दोनों अफसरान भर्ती बोर्डों को रवाना की गई असामियों से मुतल्लिक तफसीलात, गैर मुश्तहिर असामियों और ज़ेर-इल्तिवा सिलेक्शन पोस्टों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी फराहम करेंगे। श्रीनगर में मौजूद अफसरान गैर मजाजी तौर पर मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि महकमा जाती तरक्कियों या DPCs और इंज़िबाती कार्रवाइयों से मुतल्लिक तफसीलात की मालूमात के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को बतौर नोडल अफसरान मीटिंग में शिरकत करने की हिदायत दे दी गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे गए खाली असामियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसका मकसद असामियों को तेजी से पुर करना है जो तवील अरसे से मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी हैं। इस मीटिंग में गैर मुश्तहिर खाली जगहों या आसामियों को पुर करने पर भी तफसीली बातचीत होगी ताकि भर्ती के अमल में शफाफियत और इंसाफ को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। इस बात का जिक्र हाल ही में अमूमी इंतजामी महकमा या GAD की जानिब से जारी किए गए एक मुरासले में भी किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि कई महकमों ने दस्तयाब असामियों की सही तफसीलात फराहम नहीं की, जिससे मुतअद्दिद महकमों में पोस्टें या फिर वैकेंसीज खाली हैं। उस वक्त जारी होने वाले मकतूब में कहा गया था कि इसके अलावा कुछ महकमों ने ऐसी असामियों को शामिल किया है जिनके लिए पहले ही दरख्वास्तें मुतल्लिका भर्ती एजेंसियों को अरसाल की जा चुकी हैं। सरकारी ज़राए बताते हैं कि मीटिंग में ज़िर-इल्तिवा महकमाना इंतखाब के मामलात और डिपार्टमेंटल प्रमोशंस कमेटियों या फिर महकमाना तरक्याती कमेटियों की ताखीर को हल करने पर भी बातचीत होगी, जो सरकारी मुलाजमीन के करियर की तरक्की के लिए काफी अहम मानी जाती हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या अमूमी इंतजामी महकमे ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को महकमाना तरक्याती कमेटियों के इनेकाद से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने की हिदायत दी है और सिलसिले में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है ताकि इस अमल की निगरानी की जा सके। इस कमेटी का पहला इजलास फाइनेंशियल कमिश्नर या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत हो चुका है और महकमों को 10 दिनों के अंदर मालूमात फराहम करने की हिदायत दी गई है। ताहम मंगल को 25 फरवरी के दिन होने वाले इस अहम तरीन इजलास में बजट सेशन से पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो वज़ीर आला के पास जाएगी, जिसके बाद बजट के साथ साथ खाली असामियों को हुकूमत के मुताबिक पुर किया जाए। मुख्तलिफ महकमों में इन वैकेंसीज को फौरी तौर फिल किया जाए, ये उनकी तरजीहात में शामिल है और इसी के तहत काम तेज किया जाएगा।